लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि लोक जागर इंडिया चैनल टोटली मोनेटाइज हो गया है। उनके जो टर्म्स थे, कंडीशंस थे यूट्यूब के, वो हमने पूरे कर लिए हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स की बात भी रहे या फिर 4000 वॉच आवर्स की बात करें तो दोनों ये कंप्लीट कर लिए हैं। ऊपर से 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी हमें आ गए हैं। ये खुशी की बात है और ये आपका स्नेह है, प्यार है। हालांकि ये बात सही है कि हमारी कई गलतियां हो गई है। हमने अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में आपके सामने आने में हम कब रहे इसकी हमें कल्पना है, हम मानते हैं। फिर भी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा व्यूज चैनल है। कुछ ओपिनियन है अपने, कुछ विचार है हमारे, कुछ विचार हम समाज के सामने रखना चाहते हैं। जो पसंद आए वो स्वीकार करिए, बाकी छोड़ दीजिए। और इस जर्नी में हमारे साथ में जिन लोगों ने कांधे से कांधा लगाकर हमें मदद की है, हमारे पीलर्स जो बोल सकते हैं, तो उसमें डॉक्टर अशोक राणा का नाम लेना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत योगदान रहा है। उनकी जो सीरीज थी भूतांच्या भेटी गाठी, मतलब भूतों के साथ मेल मुलाकातें वगैरह, इस टाइप की इंटरेस्टिंग सीरीज है, लेकिन संशोधनात्मक है। भूतों की बात आ गई है तो आप ये मत समझिए कि अंधश्रद्धा फैलाने का काम करते हैं। हम लोग ये कभी नहीं करेंगे। देश के खिलाफ नहीं जाएंगे, समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे, मानवता के खिलाफ नहीं जाएंगे, अंधश्रद्धा नहीं फैलाएंगे, समता के खिलाफ नहीं जाएंगे, अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर अशोक राणा की ये सीरीज बहुत पॉपुलर हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बाद में डॉक्टर अरुण मानकर, उन्होंने भी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इस नाम से सीरीज चलाई। उनके भी कुछ एपिसोड बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके बाद में एक नाम और लेना चाहूँगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दिल्ली से संयुक्ता देशमुख मैडम, इन्होंने मैडमगिरी इस नाम से एक सदर चलाया हिंदी में। और दूसरा जो था थेट दिल्लीवरून, दिल्ली से पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हो रही थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना अलग अलग विषयों पे, ये उन्होंने भी चलाया। बहुत अच्छा रिस्पांस उसको भी मिला है। बीच बीच में थोड़ा सा रुका हुआ है। इन लोगों ने जैसे हमको स्क्रीन पर आके मदद की, वैसे ही हमारे एडवोकेट अशोक यावले, इन्होंने टेक्निकल साइड में मोर्चा संभाला। उनके साथ में मयूर वाकुड़कर, इन्होंने भी उनको सहयोग दिया है। मुझे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मदद की है इन सब लोगों ने, तो इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप अगर नहीं होते, आपने हमें देखा नहीं होता, आपने हमें सुना नहीं होता, आपने हमें बर्दाश्त नहीं किया होता, तो हम यहाँ तक नहीं आते। अब आगे स्पीड बढ़नी चाहिए, ये हमें मंजूर है, हमें लगता है। हमारी कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर करना ये हमारा फर्ज है। उसके लिए कोशिश करेंगे। नई नई सीरीज अलग अलग विषयों पे हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल को हम टोटली कमर्शियलाइज नहीं कर पाए, ये बात सच है। लेकिन एक बात छोटी सी बता देता हूं कि हम नागपुर से 42 किलोमीटर पर एक 20 एकड़ लैंड है, जंगल है, तालाब है, हिल्स है, हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। वहां पे एक लोक संसद नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। लोक संसद, इस लोक संसद में एजुकेशनल विषयों पर बात होगी, पॉलिटिकल विषयों पर बात होगी। ये पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट ही होगी, क्योंकि आज भी हम ये नहीं जानते हैं, ये भी नहीं समझते कि वोटिंग किसको करना चाहिए। हम शायद मेरी बातें कड़वी लग सकती है, मगर सच है। जो हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए उन्हीं लोगों को हम अपना नेता मानते हैं, तो वह कैसे होगा? जाति का आधार ये आपके लिए या किसी भी मूवमेंट के लिए अंतिम आधार नहीं हो सकता। हमें समता, मानवता का विचार करना होगा, हमें लोकशाही का विचार करना होगा, हमें विवेक का आधार लेना होगा। और इसीलिए लोक संसद में हम
एजुकेशन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, धार्मिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, खेती के मामले में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, महिलाओं के युवाओं के मामले में, न्याय व्यवस्था के मामले में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन से मुद्दे विधानसभा में या संसद में डिस्कस करना चाहिए, आगे वाली राजनीति कैसी चाहिए, 15-20 साल के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी राजनेता आएंगे, कल चल के 10-15 साल के बाद में हमारे महाराष्ट्र में कैसे नेता हो, देश में कैसे नेता हो, जो राहुल गांधी जी ने जो बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है, तो उसी लाइन पर समझ लीजिए लोक जागर अभियान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में पूरे महाराष्ट्र में युवा संवाद शिविर आयोजित किया जाएगा और उसमें इन सारे विषयों के मामले में डिस्कशन होगा, नई रणनीति तय की जाएंगी और इसी का ही असली रूप जो है वो लोक जागर निर्मित लोक संसद प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें मालूम है कि हमारी ताकत बहुत छोटी है, हमें मालूम है कि हमारी संख्या बहुत छोटी है, लेकिन आप अगर सहयोग करें, आप अगर हमें मदद करें, आप अगर हमारा हौसला बढ़ाए, आप अगर हमें शक्ति दे, फिर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में, लाइक करने के बाद में, शेयर करने के बाद में हमें शक्ति मिल सकती है। वैसे ही हमें आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। चैनल अब मोनेटाइज हो गया है तो आप मेंबर बन सकते हैं, हमारे लोक संसद के सदस्य बन सकते हैं, लोक जागर अभियान के सदस्य बन सकते हैं, परिवार के मित्र बन सकते हैं। तो वो बाकी कैटेगरी वो आप अगर क्लिक करेंगे वहाँ पे ज्वाइन इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे प्रोग्राम हमारे वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपने आज तक जो सहयोग दिया है वैसा ही सहयोग आप देते रहिए। इसके बाद में जो साथी हमारे साथ में रहेंगे उन्हीं को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, नए साथियों को जोड़ते रहेंगे, कुछ अलग विषय हम आपके सामने रखेंगे और जिन्होंने भी हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहली और सबसे मेन बात यह है कि लोक जागर अभियान के हमारे महादेव मिर्गे मुंबई से है, हमारे नंद किशोर अलोने, हमारे मनीष नांदे, हमारे इस्माइल समडोळे और भी कई साथी है, विनोद पाटिल है, धनराज पाटिल है। नई टीम जुड़ रही है। लोक जागर अभियान की भी नई कार्यकारिणी हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र में इसका विस्तार होगा। अलग अलग विभागों से एक नई कार्यकारिणी बनाएगी, फिर जिला लेवल पे भी उसका विस्तार होगा। आपका सहयोग चाहिए। आप हमारा चैनल सुनते रहिए, देखते रहिए, लोगों से बातें करते रहिए। आर्थिक मदद भी अगर हो सके तो करते जाइए। विचार अगर पसंद नहीं आते हैं तो क्या गलतियां हुई ये भी आप हमें खुले दिल से बताइए। और भी जिन जिन लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।